मैं डॉक्टर बी.डी. सिंह, मैथ समस्तीपुर, फिर अगले क्लास के साथ आपके सेवा में उपस्थित सभी लोगों को, बड़ों को प्रणाम, छोटे को आशीर्वाद। मैं इस कार्यक्रम को फिर कंटिन्यू करना चाहता हूं और आज से यह फिर आपके सेवा में कंटिन्यू हो जाएगा। आज का क्लास वही इमेजिनरी नंबर जो हम पढ़ा रहे थे, इमेजिनरी नंबर का स्टेप 3 तक मैं पढ़ाया था। स्टेप 4 में आज हम आपके बीच उपस्थित हैं। स्टेप 4 हम लोग जानते हैं, पहले बता चुका गया है, i इक्वल टू अंडर रूट -1, i स्क्वायर इक्वल टू -1। ये हम पहले बता चुके हैं। यूलर्स के मुताबिक, यूलर ने इसको बताया था कि i इक्वल टू अंडर रूट -1। समीकरण के रूल के मुताबिक दोनों तरफ स्क्वायर करने के बाद i स्क्वायर इक्वल टू -1 हुआ। अब देखिए नंबर 1, यदि i के एक्सपोनेंट में 4 से डिवाइड करने पर शेषफल 0 हो तो उसका वैल्यू मान 1 होगा। i पर जब एक्सपोनेंट कितना भी हो लेकिन 4 से डिवाइड हो जाए और रिमाइंडर 0 बच जाए, रिमाइंडर कुछ नहीं बचे, तो ऐसी स्थिति में उस i पर पावर जितना भी होगा उसका रिजल्ट 1 के बराबर है। एज फॉर एग्जांपल i टू द पावर 4 इक्वल टू 1, i टू द पावर 8 इक्वल टू 1, i टू द पावर 12 इक्वल टू 1, i टू द पावर 16 इक्वल टू 1, etc. All to all exponent divided by 4 and remainder is 0. Therefore, I to the power 4 equal to 1, I to the power 8 equal to 1, I to the power 12 equal to 1, I to the power 16 equal to 1, etc. अब हम कह सकते हैं I to the power 4n equal to 1, where जहाँ n belongs to natural number, n equal to 1, 2, 3, 4, 5, 6, any one natural number। वैसी स्थिति में i to the power 4n equal to 1 के बराबर होगा। एक बात, दूसरी बातों को हम इस प्रकार फिर हम दर्शा सकते हैं। सेकेंड मेथड को इस तरह हम बता सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल i to the power 2, सेकेंड बात को हम इस तरह फिर आपके बीच रख सकते हैं। इसी में स्टेप 4 में बात नंबर 2, यदि i के एक्सपोनेंट में 4 से डिवाइड करने पर शेषफल 1 हो तो उसका मान i होगा। उसका मान i होगा। जस्ट लाइक एग्जाम्पल i to the power 5 equal to I to the power 9 equal to I to the power 13 equal to 1, I etc. अब हम कह सकते हैं एक फॉर्मूला क्रिएट हुआ, i to the power 4n plus 1 equal to I। अब n क्या है, where n equal to 1, 2, 3 डॉट नेचुरल नंबर्स।
आई पर पावर 4n प्लस 1 इक्वल टू आई। स्टेप 2, स्टेप 3 फिर हम कर सकते हैं। यदि आई के एक्सपोनेंट में 4 से डिवाइड करने पर शेषफल 2 हो तो उसका मान -1 होगा। उसका मान -1 होगा। आई पर जितना भी पावर हो 4 से डिवाइड करने पर यदि शेषफल 2 होता है तो उसका मान -1 होगा। उदाहरण के तौर पर हम इस तरह रख सकते हैं इसको। एग्जाम्पल के लिए हम इसको रख सकते हैं, जैसे आई टू द पावर 6 इक्वल टू -1, आई टू द पावर 10 इक्वल टू -1, आई टू द पावर 14 इक्वल टू -1, आई टू द पावर 22 इक्वल टू -1 etc। हम देख रहे हैं कि 4 से डिवाइड करने के बाद शेषफल 2 आता है, इसीलिए आई टू द पावर 6 का वैल्यू -1। आई से डिवाइड करने पर शेषफल 2 आता है, इसीलिए -1। आई से डिवाइड करने पर शेषफल 2 आता है, इसीलिए इसका वैल्यू -1। आई टू द पावर डिवाइड करने पर 22 को शेषफल 2 आता है, इसलिए -1। अब हम इसको इस तरह लिख सकते हैं। नाउ आई टू द पावर 4n प्लस 2 इक्वल टू -1, where n equal to what? n equal to where? n equal to 1 2 3 4 5 6 dot of natural numbers belongs to natural numbers। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि न्यू फॉर्मूला i टू द पावर 4n इक्वल टू 1, i टू द पावर 4n प्लस 1 इक्वल टू i टू द पावर 4n प्लस 2 इक्वल टू -1। अब हम आगे कदम एक स्टेप और हम आपके सामने रखने जा रहे हैं इसको, और वह भी बड़ा इंटरेस्टिंग स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 को देखें, इसी से जुड़ी हुई बात है। स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर 4 ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। यदि आई के एक्सपोनेंट में 4 से डिवाइड करने पर यदि शेषफल 3 हो तो उसका वैल्यू मान माइनस आएगा। आई पर कितना भी एक्सपोनेंट हो 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 3 आता है तो उसका रिजल्ट -i होगा। हम जस्ट एग्जाम्पल आपके बीच में रख रहे हैं। इस प्रकार एग्जाम्पल आपके बीच में हम तुरंत रख रहे हैं। स्टेप 4 का i टू द पावर 7 इक्वल टू -i, i टू द पावर 11 -i, i टू द पावर 15 इक्वल टू -i etc। अब हम समझ सकते हैं कि i टू द पावर 4n प्लस 3 का वैल्यू -i ही होगा, where जहां n इक्वल टू 1 2 3 4 5 डॉट नेचुरल नंबर्स। आप समझ सकते हैं कि इस प्रकार हमने 4 बातें आपके बीच रखा। जब 4 से i के एक्सपोनेंट में जब 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 वैल्यू इज 1, i के एक्सपोनेंट में 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर इज 1 वैल्यू इज i, 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर इज 2 वैल्यू इज -1, 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर इज 3 वैल्यू इज -i। इस प्रकार आप इस बात को समझ सकते हैं। हम बड़े बड़े i के एक्सपोनेंट का वैल्यू आपको निकालना सिखा सकता हूं, और बहुत इजी
बात को जानने के बाद आप जान सकते हैं कि बड़ा बड़ा बात को आप कर सकते हैं। जैसे हम डायरेक्ट हम कर रहे हैं आई टू द पावर 100 में 4 से डिवाइड करिए, 4 25 100 कैंसिल, रिमाइंडर इज 0, रिमाइंडर इक्वल टू 0, हैंस 0 कुछ नहीं, therefore value is 1, I to the power 24 value is 1, I to the power 72 value is 1, क्योंकि पूरा पूरा भाग लग जाता है, 4 से पूरा पूरा भाग लग जाता है, रिमाइंडर 0 आता है, इसीलिए इसका वैल्यू ऑलवेज 1 होगा। बट I to the power 101 इक्वल टू I to the power 102 रिमाइंडर इज 2 इक्वल टू -1। इस प्रकार हम लोग चाहेंगे तो डायरेक्ट बड़ा से बड़ा आई के एक्सपोनेंट का हम लोग वैल्यू, जितना भी एक्सपोनेंट होगा आई पर, उसका वैल्यू हम निकाल सकते हैं इजी वे में। अब हम आपको कुछ सवाल रख देते हैं, इस सवाल को आप निकाल के इस मेथड से आप देखें तो कैसा लगेगा, जरा आप देखिए गौर से। कुछ सवाल को रखते हैं। क्वेश्चन इवैल्यूएट, मान निकाले आई टू द पावर 18 प्लस आई टू द पावर 21 इक्वल टू व्हाट, आई टू द पावर 107 इक्वल टू व्हाट, आई टू द पावर 112 इक्वल टू व्हाट, आई टू द पावर 16 इक्वल टू व्हाट, आई टू द पावर 110 इक्वल टू व्हाट। व्हाट क्वेश्चन व्हाट। इस प्रकार 1 2 3 4 5 6, अब आप समझ सकते हैं आई टू द पावर 2 प्लस आई टू द पावर 7 प्लस आई टू द पावर 9 प्लस आई टू द पावर 17 इक्वल टू व्हाट, 7 आई टू द पावर 21 प्लस आई टू द पावर 34 इक्वल टू व्हाट। अब आप चाहे तो इसका वैल्यू निकाल के आप खाली जगह को भर सकते हैं। 8 आई टू द पावर 7 इक्वल टू व्हाट, 9 आई टू द पावर 1000 इक्वल टू व्हाट, 10 आई टू द पावर 1215 इक्वल टू व्हाट। इस प्रकार हम कोई भी वैल्यू आई का निकाल सकते हैं, 4 से डिवाइड करके निकालना होगा। इतना ही बातों को लेकर के मैं आज आपके बीच आया था। बहुत दिनों की गैप हो गया था, बहुत सारे काम थे घर में, और इसी के चलते मैं आपके बीच नहीं आ पा रहा था। अब मैं रेगुलर फिर आपके बीच रहूँगा, और मेरी वीडियो को उसी तरह जिस तरह पहले लाइक करते थे, शेयर करते थे, सब्सक्राइब करते थे, आप उसको हमेशा जितने भी वीडियो आपको मिले लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, जिससे हमारा कंटेंट आपको बार बार मिलता रहे। इसी बात को लेकर के मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू वेरी मच।